नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में। संस्कृत वर्णमाला क्या है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों का जो एक क्रमबद्ध समूह होता है, क्रम से लगा हुआ समूह, उसे ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ओ, क, म, च आदि। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला और एक लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब बात करते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। सर्वप्रथम हम स्वरों को देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 13 होती है। तो कौन कौन से 13 हैं? कि ह्रस्व जो स्वर हैं, छोटे जो स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ। और दीर्घ जो स्वर हैं वो हैं आ, ई, उ, री। संयुक्त जो स्वर हैं, जो दो स्वरों को मिलकर के बने हैं, एक ए, आई, ओ, औ। अब ह्रस्व स्वर क्या हैं? कि इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर भी है। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लृ। दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। इनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? ए। तो ए जो स्वर है वो किसको मिलकर के बना हुआ है? अ और ई को। और ए जो स्वर है वो किसको मिलाकर बना है? आ और ई। ओ जो स्वर है वो किसको मिलकर बना है? अ और उ। और औ जो स्वर है वो आ और ऊ को मिलाकर के बना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त संस्कृत में एक प्लुत स्वर ओम भी होता है। इसके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है। इसको लिखते समय इसके वर्णों के बीच में लगा दिया जाता है। जैसे ओम एक चिन्ह है, ये चिन्ह जहां पर आपको लगे इसका अर्थ है कि ये 3 मात्रा का चिन्ह है। धन्यवाद। अगली कक्षा में व्यंजनों के बारे में जानेंगे।